नमस्कार मित्रों। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं बात करना चाह रहा हूँ उन भाइयों से, उन मित्रों से जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनकी सफलता हासिल नहीं कर पाए, या उन लोगों से जो अपने जॉब से फेड अप हो चुके हैं और जीवन में कुछ बदलाव चाह रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं कि वो खुद का कर सके, खुद का बिजनेस कर सके। उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। उन लोगों से भी बात करना चाह रहा हूँ जो जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फंड की। इन सब चीजों में एक ही चीज कॉमन है कि फंड कहाँ से आएगा और पैसा की मैं व्यवस्था कैसे करूँ, क्योंकि हर एक विद्यार्थी के पास, एक यूथ के पास फंड एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन जानकारी के अभाव के चलते बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं गवर्नमेंट की जो आप तक नहीं पहुंच पाई हैं। मुझे लगा कि ये स्कीम्स यूथ तक मैं लेके आऊं ताकि आप लोग इन स्कीम्स का बेनिफिट ले सको। मेरी प्लेलिस्ट में एक स्कीम पहले से डली हुई है, प्लीज आप चेक कीजिएगा कैसे आप उस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत मैंने भी स्वयं बेनिफिट लिया है इसको, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना जल्द जरूरी है। जैसे यू हैव लुक्ड एट माई प्रोफाइल, आई वॉज प्रोफेसर अर्लियर एंड आई थॉट लेट मी स्टार्ट अ बिजनेस। सो मैंने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया अपने छोटे भाई को उसमें सेटअप करने के लिए। देन वी हैव अ होटल, इट्स अ 50 रूम्स प्रॉपर्टी, वी हैव 2 मैरिज गार्डन्स। और उसके साथ साथ मैंने इस पर्टिकुलर स्कीम को यूज करके इसमें बेनिफिट लिया। तो मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा और प्लीज अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। आपको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिजनेस आइडिया मेरी प्ले लिस्ट से ले सकते हैं और भी नए आइडिया आप खुद भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कृपया करके ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम की। बहुत ही अच्छी योजना है और ऐसी योजना जिसमें कि बिना गारंटी के, नोट कीजिएगा, बिना गारंटी के आपको फाइनेंसेस अवेलेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब सवाल आता है इसके अंदर फीचर्स क्या क्या है। सबसे अच्छी बात यह है गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है। सब्सिडी का एक सिंपल अगर लेमन लैंग्वेज में बोलूं कि ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको दे रही है ताकि आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। इसके तहत गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आगे बढ़ सके। तो ये बहुत क्लियर मतलब उनका ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का, इसलिए गवर्नमेंट यंग एंटरप्रेन्योर्स को, आप जैसे लोगों को प्रमोट करना चाह रही है। अब सवाल आता है कि इसके अंदर सब्सिडी मिलती कितनी है। जहां तक सब्सिडी का सवाल है वो रहती है 3 कैटेगरी है बेसिकली। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 15%, स्पेशल कैटेगरी से तो 25% और अगर आप हिली एरिया में रहते तो 30%। अब दूसरा प्रश्न आता है कि आपका खुद का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा। स्वाभाविक है आपका कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो अगेन कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 10% और अगर आप स्पेशल कैटेगरी अदर उससे हैं तो आपका 5% कंट्रीब्यूशन रहेगा। इस टाइप से कंट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ, लेट से आपका प्रोजेक्ट 10 लाख रुपए का है तो 10% हुआ आपका 1 लाख। मतलब आपकी जेब में सिर्फ 1 लाख रुपए होना चाहिए। 9 लाख रुपए के लिए बैंक आपको फाइनेंस कर देगा और उस पे भी आपको है ना सिर्फ अकेला इंटरेस्ट देना और रिपेमेंट करना है। इस पे भी अब आपके एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो है सब्सिडी। अगर आप 25% वाली कैटेगरी में हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट दे रही है ताकि आप सेटल डाउन होइए, उस बिजनेस को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कीजिए और नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़िए। इस स्कीम के अंतर्गत आप 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। सर्विस सेक्टर का अगर आपका कोई उपक्रम है तो स्वाभाविक है आप 20 लाख रुपए तक का स्टार्टिंग है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख तक का आपका हाईएस्ट लिमिट है। तो आप इन दोनों का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट लोन में अगर आप इसकी को एक्सटेंशन करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप 1 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। अच्छी तरीके से रिपेमेंट ट्रैक दिखा के 1 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट बैंक टू बैंक वेरी करेगा। आप बैंक का चुनाव भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से। चूंकि मेरे पास अच्छा खासा अनुभव था, इस स्कीम को मैंने लिया हुआ है, मैं आपको वो भी अनुभव शेयर करूंगा, कैसे डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, क्या हुआ था, मैं आपको पूरी चीज बताता हूँ। जहां तक रही बात मेरे लिए, जो मैरिज गार्डन हम लोगों ने बनवाया था उसके अंदर हमने टेंट हाउस के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को अवेल किया था। हम लोगों ने 10 लाख का लोन लिया था, इसका हमें 25% फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिला। 2.5 लाख रुपए करीब करीब हमें बेनिफिट मिला।
सबसे पहले हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई, प्रोजेक्ट प्रपोजल बनवाया और केवाईसी डॉक्यूमेंट, जो भी हमारे केवाईसी डॉक्यूमेंट थे फर्म के, वो हमने जमा किए साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ। जहां तक रही बात इसी स्कीम की, इसमें 8th पास ऑनवर्ड कोई भी अप्लाई कर सकता है और एटलीस्ट बिजनेस एक्यूमेंट, गवर्नमेंट का मानना था तो बिजनेस एक्यूमेंट हो कि वो आदमी बिजनेस चला सके, पैसा खत्म ना हो जाए, इसी कारण से। फिर हमने वो डॉक्यूमेंट जमा किए बैंक में। बैंक ने उसको प्रोसेस करते हुए डॉक्यूमेंटेशन को पूरा का पूरा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, केवाईसी डॉक्यूमेंट और ये सब चीजें, एक कॉपी अपने पास रखा और एक कॉपी उन्होंने, ये बेसिकली 3 कॉपी में सबमिट होता है। एक कॉपी उन्होंने डीआईसी, जो डिस्ट्रिक्ट का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, उसके पास भेजा असेसमेंट के लिए। वो लोग उसको असेस करते हैं और उसके बाद एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है। बेसिकली उस इंटरव्यू एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी रहती है, आप जाइए, बात करिए और आपका वहां से वो पास करके बैंक तक पहुंचा देते हैं। अब इस स्कीम में सबसे अच्छी बात है, आपको कोई गारंटी रखने की जरूरत नहीं है। जेब में मिनिमम पैसा होना चाहिए आपके पास, वो आपका कंट्रीब्यूशन, दैट इज ऑल। उसके बाद आप बैंक से, आपका बैंक आपको डिस्बर्स कर देगा अमाउंट, और अमाउंट डिस्बर्स के साथ साथ आपकी जितना अमाउंट आपका सब्सिडी का वो एडजस्ट हो जाएगा और आपको लेकिन पूरा अमाउंट डिस्बर्समेंट मिल जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। अब रही बात इसकी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट फैक्टर अगेन बैंक टू बैंक वेरी करता है। मैंने गवर्नमेंट बैंक चूज किया था क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा सस्ता रहता है और मेरे संबंध भी थे, हमारे यहाँ की बैंकिंग भी थी, तो उस टाइप से करके। तो साथियों, एक बात तो क्लियर है कि ये पैसा आड़े नहीं आ सकता हमारी उड़ान के बीच में। अगर आप उड़ान करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि आप कुछ सेटअप करें, कुछ अलग करें, वो रूटीन चीज, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, मैं किसी की गुलामी करूंगा, जरूरी नहीं है आप ये सब करें, आप भी कर सकते हैं। और आपके पास एक आइडिया होना चाहिए फंड्स की व्यवस्था, ये सारी स्कीम्स हैं जो आपको फंड्स की अच्छी तरीके से व्यवस्था करेंगी। हाँ, एक दो जगह पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। एक बैंक में जरूर ऐसा प्रॉब्लम हुआ था मेरे साथ कि वो छोटी जगह पे, स्वाभाविक है ऐसा होता है, कई जगह पे ऐसा होता है, अलग अलग मेंटलिटी के लोग रहते हैं। उन्होंने सोचा कि कुछ कमीशन मिल जाए, कुछ ब्राइब मिल जाए, लेकिन मैं देने वाला नहीं था उसको। मैंने फाइट बैक किया, मैंने दूसरे बैंक का चुनाव किया और उसके बाद इसका एस्केलेशन मैट्रिक्स भी होता है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इस संदर्भ में तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं हूं आपकी मदद के लिए, आई विल हेल्प यू आउट। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं। कृपया करके भरिए ये उड़ान, क्योंकि यही समय है जब आप कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के समय फिर आपको पछतावा ही रहेगा। उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया मित्रों।